अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मैरी और आप देखें दी मैरी ऑफिशियल ब्लॉग। फ्रेंड, कुछ लोगों की शादियां नहीं होती हैं, कुछ लोग कारोबार को लेकर परेशान रहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं बीमारी की वजह से टेंशन में डिप्रेशन में रहते हैं, और कुछ लोग जो है औलाद जिनके नहीं होते हैं वो परेशान रहते हैं। तो आज इन सब चीज़ों का सल्यूशन मिलने वाला आपको, इन सब चीज़ों का आपको छुटकारा मिलने वाला है। आप मेरी वीडियो जो है पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। आज मैं आपको वो बताऊंगी जिनको आप अगर सुन लेंगे ध्यान से तो इंशाल्लाह आप इन सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इस्तग़फ़ार से, जो इस्तग़फ़ार है इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, एकदम से चेंज कर दी। इस्तग़फ़ार जब मैंने पढ़ा है, मैंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील होते हुए देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। वो ज़िंदगी में देखा है जो मैंने सोचा भी नहीं था कि हाँ ये भी हो सकता है। ऐसा अल्लाह ताला ने मेरे लिए दरवाज़े खोले, ऐसे क्या कहते हैं अल्लाह ने रास्ता दिखाया। हर बार मुझे इस्तग़फ़ार से अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, मेरी मदद की। सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या सुना देती हूँ अहमद बिन हम्बल का। अहमद बिन हम्बल कहीं जा रहे थे इज्तिमा में, बयान करने जा रहे थे। तो जा रहे थे तो बहुत रात हो चुकी थी, तो देखा क्या कहते हैं एक मस्जिद है, तो सोचा कि यहाँ पर कैंप कर लेता हूँ, यहाँ पर ठहर जाता हूँ, आज रात को सुबह में चला जाऊँगा। तो मस्जिद वालों जब मस्जिद में गए, अंदर घुसे तो लोगों ने, वहाँ के जो थे इमाम, उन्होंने उनको भगा दिया, धक्के मार के निकाल दिए। बोले नहीं, इधर नहीं ठहरना है, इधर नहीं रुकना है, यहाँ रुकने की जगह नहीं है। तब इमाम अहमद बिन हम्बल परेशान हो गए और थोड़ा दूर गए तो देखे कि घर है। सोचा कि इधर ही एक बुज़ुर्ग रहते हैं, एक बाबा रहते हैं, और वो वहाँ पर चले गए, उनके घर में, घर अंदर घुस गए। तो देखा एक बुज़ुर्ग जो थे रोटी बना रहे थे तवा पे रोटी बना रहे थे और बोल रहे थे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो अहमद बिन हम्बल जो इमाम थे, उन्होंने कहा कि ऐ मेरे भाई, ये जो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 तुम पढ़ रहे हो, क्या ये अस्तग़फ़िरुल्लाह ने तुम्हारा साथ दिया है? तुम्हें इससे कुछ भला हुआ है? तुम्हारा कुछ फ़ायदा हुआ है ज़िंदगी में? तो उन्होंने कहा पहले मैं बहुत गरीब था, मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता था, इतना रकम, इतना अनाज नहीं होता था कि मैं एक टाइम का खाना खा लूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इतनी दौलत दी कि आज मेरे पास रखने की जगह नहीं है। इतनी दौलत दी जब से मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने लगा हूँ। मेरी हर तमन्ना, हर ख्वाहिश पूरी हुई है, बस मेरी एक और ख्वाहिश रह गई है। तो उन्होंने कहा कि क्या ख्वाहिश रह गई है, बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनका नाम है अहमद बिन हम्बल, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं। मेरा शौक़ है, मेरा क्या कहते हैं बड़ा दिल करता, बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिल लूँ एक बार अपनी ज़िंदगी में, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसलिए अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहा हूँ, और मेरी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे उस नेक बंदे से मिला दें। तो उन्होंने एकदम से हैरान रह गए, एकदम से चौंक गए अहमद बिन हम्बल ने। उन्होंने कहा मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ, और वो बहुत खुश हुए। कह रहे हैं मुझे उस मस्जिद से निकाला नहीं गया था, मुझे तो अल्लाह ताला उनके पास भेजे, इन बुज़ुर्ग के पास, आपके पास मुझे धक्के मार के भेजा गया है। देखिए अस्तग़फ़िरुल्लाह ने कैसे कैसे कहाँ कहाँ इंसान को पहुँचा देता। और अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को लाज़मी पकड़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह से तमाम मुश्किलात दूर होती है। अहमद बिन हम्बल के पास 3 आदमी आए। एक ने कहा बारिश नहीं हो रही है, बारिश के लिए दुआ बताएं। तो उन्होंने कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो।
एक आए बोले मेरे पास औलाद नहीं है, औलाद के लिए दुआ बताएं, तो उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। एक ने कहा माल की कमी है, मेरे पास माल नहीं है, तो उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। तो सामने कुछ लोग बैठे थे, बोले अहमद बिन हम्बल, 3 आदमी आए तो उन्होंने अलग अलग मसाइल बताए, आपने तीनों को अस्तगफिरुल्लाह बोले, इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा कि क्या तुमने कुरान में सूरह नूह की आयत नहीं पढ़ी? अल्लाह ताला वहाँ किस तरह फरमा रहा है, अगर तुम तौबा करोगे, अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, तो अल्लाह तुम्हारे लिए बागात दे देगा, तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा, तुम्हें रिस्क में कमी नहीं करेगा। औलाद नहीं हो रही है तो औलाद तुम्हें देगा, ऐसा अल्लाह ने कुरान में कहा है। तो जिस चीज़ के लिए अल्लाह बोल दिया वो भला क्या कहते हैं, कैसे कोई झूठा कह सकता है? जो लोग अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात में घिरे हुए हैं, परेशानी में घिरे हुए हैं, उनको चाहिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से तमाम के तमाम मुश्किलात अल्लाह दूर कर देगा। आप एक बार पढ़कर तो देखें, तवक्कल और अल्लाह पर भरोसा करके तो देखें। और जिन की शादियां नहीं हो रही हैं, उम्र जा रही है, उम्र बीत रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए परेशान है, उनको चाहिए कि ये दुआ पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने तब पढ़ा था जब उनके पास न माल था, न गाड़ी था, न बकरी था, न रिस्क था, कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, जो भलाई तो मेरी तरफ नाजिल करता है मैं उसका मोहताज हूँ। हर बंदा अल्लाह का मोहताज है। तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें, ये दुआ हमेशा पढ़ते रहें। जिनके औलाद नहीं है वो भी पढ़ते रहें कि अल्लाह, जो तू हमारी तरफ भलाई नाजिल करता है हम उसके मोहताज। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे, परेशानी में ये दुआ पढ़ी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की है। हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, हमें किसी और से नहीं कहना चाहिए। मेरी ज़िंदगी जो है इस्तग़फ़ार से चेंज हुई है। आप लोग भी जो परेशान हैं वो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें। कुछ नहीं कहना, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये भी पढ़ सकते हैं। तो इन्हीं में से कोई भी पढ़ सकते हैं। अब जिसको जो आ रहा है वो पढ़े, लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं, जो मैं आपको डिटेल में दूसरी वीडियो में बताऊँगी। मतलब मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, हर आफत से मुसीबत से बचाए। मैं ये वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।